वालेकुम क्लास 9 स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा? उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। नया लेक्चर है बेटा आज का। लास्ट टाइम हम लोगों ने बेटा जो है वो तफसीलन गुफ्तगू की थी चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन को, एक्सरसाइज नंबर 6.1 रूट वाले जो वेरिफिकेशन के क्वेश्चन थे बेटा, वो लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। आज हमारे पास जो है वो न्यू एक्सरसाइज और न्यू चैप्टर के जो कि शॉर्ट सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन होगा तैयारी के लिए। बोर्ड में आपको जैसे मैंने आपसे कहा मॉडल पेपर के सीरीज के मुताबिक हम लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर आखिरी सवाल शॉर्ट का जो मैं आपको करवाऊंगा इस सीरीज के मुताबिक वो 8.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है बेटा, तो इस पर हम तफसीलन गुफ्तगू करेंगे आज। जरा देख लें 5 सवाल बेटा मैंने वंस अगेन लिखे हैं यहाँ पर। 5 में से कोई से आप मतलब 3 मैं करवा दूंगा और 2 आपका होमवर्क होगा। ठीक हो गया? तो इसमें से मेथड समझ लें आप, मेथड आपको समझ में आ जाएगा तो बेटे फिर क्वेश्चन करना मुश्किल नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? मेथड वे आपको आना चाहिए, तरीक़ेकार आना चाहिए, प्लस माइनस आपको आना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है बेटा वो दरअसल होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अच्छा, अक्सर औकात बच्चों को मैंने देखा इस फॉर्मूले में ये जो अपॉन लगाते हैं ना, ये सिर्फ यहाँ तक लगा लेते हैं बस, बाकी नहीं लगाते। तो यार याद रखना बेटा, ये पूरा अपॉन है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है बेटा, तो आपने सबसे पहले फॉर्मूला याद रखना है, फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन की तरफ जाना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा बेटा, उसके बाद बाकी एक्सरसाइज में से क्वेश्चन उठाए मैंने। तो मैं एग्जाम्पल जो 1 है और जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये तकरीबन कोई लिटिल बिट अपने एक जैसे हैं। ये सबके कोएफिशिएंट 1 1 1 1 ही है, बट इसमें और इसमें बस एक माइनस प्लस का फर्क है। तो ये वाला क्वेश्चन चूंकि मॉडल पेपर का है, मॉडल पेपर में सवाल आ चुका है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हवाले से, इसलिए मैं ये वाले पहले करवा रहा हूँ। लेट स्टार्टेड बेटा, ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए इसीलिए बाकी बातें एंड में करते रहेंगे, साथ साथ सवाल उतारेंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। बेटा इस सवाल के अंदर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। मतलब आपने क्या करना है, 3 टर्म्स होती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, ए बी और सी वाली, यानी एक्स स्क्वायर वाली, फिर पावर 1 वाली और फिर कांस्टेंट नंबर इक्वल टू 0 होता है। अगर इस शक्ल में है सवाल तो फिर डायरेक्ट आप ए बी की वैल्यू ले लें। अगर नहीं है, जैसे ये देखो उस तरफ 0 नहीं है, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म एक तरफ ये क्या होना चाहिए, 0। आप 0 बनाने के लिए सारी टर्म्स को दूसरी तरफ भेजेंगे। ठीक है, अगर ये माइनस की है तो यहाँ प्लस हो जाएगी, प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगी। माइनस का एक्स यहाँ पर आके क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का एक्स हो जाएगा, और जो प्लस का 1 था वो यहाँ के माइनस का 1, और आखिर में यहाँ क्या आ जाएगा, 0 बच जाएगा। ठीक होगा बेटा? तो इस तरह के सवाल को सबसे पहले आपने अरेंज करना है। जब सवाल अरेंज हो जाएगा सोल्यूशन करना फिर मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब सोल्यूशन क्या है देखो बेटा, इस स्टैंडर्ड फॉर्म को गौर से देखो। यहाँ से स्क्वायर वाले के साथ क्या है, ए है, तो आप जब भी देखेंगे स्क्वायर वाले के साथ जो भी नंबर होगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, जो भी नंबर होगा वो ए की वैल्यू होगी। इसलिए आप क्या करेंगे, बाय कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म, बाय कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म, ये आप लिख देंगे जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। जनरल फॉर्म यहाँ लिख दो, ये लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कहाँ से आया, यही वाला लिखा बेटे मैंने वहाँ। ठीक है, यहाँ तो देखो अब एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है वो एक ही जगह आ जाएगा, मतलब ए की वैल्यू जाएगी 1। कंपेयर का मतलब इन दोनों का मुवाजना करना है। एक्स के साथ कौन सा नंबर है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है, इसका मतलब है एक्स की वैल्यू बी, यानी जो बी की वैल्यू है उसकी जगह भी क्या है, 1 है। ठीक है, और सी की जगह क्या है, माइनस। ठीक हो गया बेटा? सो ये ए बी सी की वैल्यू होगी आपके पास, और ये ए बी सी की वैल्यू उठाकर आपने रखना है इस क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर। ये है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4c। देखा जाए तो ए बी सी के अलावा और कुछ भी नहीं है इस फार्मूले के अंदर। तो ए बी सी की हमारे पास वैल्यूज आ गई जो कि हमने इसके साथ कंपेयर करके निकाली। इसमें इधर पुट कर दो और अपना काम निकाल। लेट्स स्टार्ट। देखो कैसे करते हैं, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये आपको बेटा पूरा पूरा इसलिए लिख के दे रहा हूँ ताकि एग्जाम के अंदर बेटा आपको आप अपनी प्रिपरेशन और जो प्रेजेंटेशन होती है क्वेश्चन की वो आपको प्रॉपर आए। ठीक हो गया? सो आपने ये लिखने के बाद फॉर्मूला शो करना है। अच्छा, यहाँ जरूरी नहीं कि एक्स ही आ जाए, अगर सवाल में वाई 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 दिया हो सब तो आप यहाँ क्या लेंगे, वाई इक्वल टू फार्मूला, और अगर आपने यहाँ जेड दिया हो तो आप जेड लेंगे, जो भी आपके पास वेरिएबल होगा उसके बराबर लेंगे। यहाँ एक्स है, सवाल में भी एक्स है तो हम एक्स ले लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। ठीक हो गया? अब इस फॉर्मूले के अंदर जहां जहां बी है वहां बी की वैल्यू पुट करनी है, जहां जहां ए है वहां ए की वैल्यू पुट करनी है, जहां जहां सी है वहां सी की वैल्यू। लेट्स पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस फॉर्मूले वाला बी की जगह
+1 है तो यहाँ लिख दो आप +1, प्लस माइनस अब फॉर्मूले वाला, और अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 1 का स्क्वायर, क्योंकि बी क्या है 1 है। फिर आपने लगाना माइनस, अच्छा ब्रैकेट में लगा लेता हूँ क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है बी की वैल्यू माइनस में होती है, तो तब भी आपने ब्रैकेट में ही रखकर उसके ऊपर स्क्वायर लगाना है। और यहाँ पर भी ब्रैकेट इसलिए लगाई ताकि अगर वैल्यू माइनस में आ जाए तो भी आप ब्रैकेट लगा के माइनस माइनस प्लस कर सको, दैट इज वाई ब्रैकेट इस्तेमाल किया, अदरवाइज नहीं। ये माइनस और 4 की जगह 4, ए की जगह क्या आ जाएगा बेटा 1, और देन सी की जगह क्या आ जाएगा -1, ठीक है बेटा। सो डिवाइडेड बाई 2 और ए की जगह क्या आ जाएगा ये वाला 1, ठीक हो गया। सो बेटे x इज इक्वल टू हो जाएगा ये माइनस का 1, ये प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 ही होता है बेटा, माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 और फिर 1 4 जा 4, तो ये 4 ही रहेगा। तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, गौर से देखना बेटा, ब्रैकेट लगी है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे लेकिन साइन जरूर मल्टीप्लाई होंगे। अगर सी की वैल्यू माइनस में हुई तो हमेशा ये बीच वाला साइन प्लस हो जाता है, अगर सी की वैल्यू प्लस में हुई तो फिर ये नहीं इस तरह होता। अच्छा जी जनाब, अपॉन में 2 1 जा 2। अब देखो बेटा x इज इक्वल टू देख लो माइनस का 1 प्लस माइनस, और बेटा रूट के अंदर देख लो 1 और 4 हो जाएंगे 5 और अपॉन में 2। अच्छा बेटा एक नॉर्मली सिंपल सी कंडीशन बता दूं, अगर रूट के अंदर ऐसा नंबर आ जाए जिसका स्क्वायर बनता हो, ठीक है, जैसे परफेक्ट स्क्वायर, जैसे 4 हो गया 9 हो गया 16 हो गया 25 हो गया, तो आप रूट को खत्म कर देंगे और फिर x प्लस के अंदर अलग कर देंगे और माइनस के अंदर अलग कर देंगे। अगले सवाल में आएगा तो मैं बता दूंगा आपको। अच्छा लेकिन अगर रूट के अंदर नंबर खत्म ना हो, परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, यही जो वैल्यू है वही सोल्यूशन सेट में लिख देंगे। सोल्यूशन सेट आप फुल स्पेलिंग लिखेंगे एग्जाम के अंदर भी, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू करली ब्रैकेट और उसके अंदर यही नंबर लिखेंगे जो है -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन में 2, और ये बेटा आपका आंसर। ठीक होगा बेटे, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अगर नहीं आया रिवाइज कर लो बेटा, वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लो और अपने सवाल को दोबारा समझ लो जहां से नहीं आया। अगला एक और सवाल करेंगे, जरा जल्दी से सवाल को लिख लो बेटा, फॉर्मूला याद रखना है आपने और क्वेश्चन अगले करवा दो स्टूडेंट। सो उम्मीद है आपने सवाल लिख लिया होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक सवाल हुआ है हमारा अभी सेकंड क्वेश्चन इन पांचों में से मैं जो करवा रहा हूँ वो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ कॉन्सेप्ट समझाना है। जब वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो फिर आपको अगर इस तरह क्वेश्चन आ भी जाए तो कैसे करेंगे। देखो बेटा बाकी सवालों के अंदर पहले दूसरे तीसरे और लास्ट क्वेश्चन के अंदर देखो तो 3 टर्म्स है, बट इसके अंदर 2 टर्म्स है, एक स्क्वायर वाली है और एक एक्स वाली है। देखो नॉर्मली जनरल फॉर्म के अंदर 3 टर्म्स है ना, एक स्क्वायर वाली, एक पावर 1 वाली और एक कांस्टेंट नंबर। इसमें जो मिसिंग होगा यहाँ पर देख लो कौन सा मिसिंग है, कांस्टेंट नंबर मिसिंग है। तो जो नंबर मान लो ए की जगह तो मिस नहीं हो सकता, ये तो पक्का है, क्योंकि ए वाला मिस होगा तो समझ लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रही, वो सॉल्व भी नहीं हो सकता। बट बी की वैल्यू गायब हो सकती है, मतलब हो सकता है ना दी हो सकता है ये एक्स ना दी हो तो ये बी की वैल्यू अब नहीं रहेगी, क्योंकि एक्स के साथ वैल्यू किसकी होती है बी की। अब अगर ये नहीं दी तो सी की दी होगी, अगर ये नहीं दी तो बी की दी होगी, कोई सी 2 वैल्यू जरूर दी होगी। एंड दिस टाइम आपके पास देखो 2 वैल्यू दी है, ए की वैल्यू भी दी है, बी की वैल्यू भी, लेकिन सी की वैल्यू नहीं है। तो आपने करना क्या है, जो वैल्यू नहीं होगी उसकी जगह 0 लिखना है, जो वैल्यू नहीं होगी उसकी जगह 0 इस्तेमाल करना है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है। इसी सवाल को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं। 4x² माइनस 10x इज इक्वल टू 0। अब देख लो बेटा यहाँ कांस्टेंट नंबर नहीं है, तो मैं वही ये चीज़ें, चूंकि इसमें भी ये वही इस्तेमाल होगी इसलिए मैंने मिटाया नहीं है टाइम बचाने के लिए। ठीक है, तो बेटा यहाँ देखो वही सवाल है, यहाँ इक्वल टू 0 डायरेक्ट पहले से ही मौजूद है, तो हमें बाकी नंबर्स को शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही डायरेक्ट कंपेयर करते हैं बाई कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म में स्क्वायर वाली टर्म के साथ ए है, यहाँ स्क्वायर वाले के साथ क्या है 4 है, तो बताओ ए की जगह क्या जाएगा 4। अब बताओ एक्स वाली टर्म है, यस है, एक्स वाली टर्म के साथ जो भी नंबर है वो बी की वैल्यू है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस वैल्यू के साथ माइनस है, तो आप माइनस को नहीं छोड़ेंगे। अगर आपने यहाँ माइनस को छोड़ दिया तो आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा, फिर आपका सोल्यूशन होगा ही नहीं। इसीलिए माइनस का बड़ा ध्यान रखना, जैसे बी की वैल्यू है -10 और सी की वैल्यू है ही नहीं, इसीलिए दैट इज वाई 0। ठीक है, सोल्यूशन के वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, इसीलिए यहाँ गौर से समझो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गलती होती है 100 बच्चों से, मैंने बहुत नोट किए चेक करते वक्त, इसीलिए ध्यान दो। ठीक है, माइनस अपनी जगह पर और ब्रैकेट में आ जाएगी बी की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या है -10, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 10, फिर फॉर्मूले का प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा -10 का स्क्वायर, क्योंकि बी की वैल्यू -10 है, -4 ए की जगह क्या आ जाएगा 4, लेकिन सी की जगह 0, ये डिवाइडेड बाय 2, ए की जगह 4। अब गौर से सुनो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ,
यहाँ पर देखो c की वैल्यू क्या हो गई 0, और ये पूरी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, तो मल्टीप्लाई जब 0 से होता है वो टर्म पूरी 0 हो जाती है। अक्सर औकात मैंने बच्चों को यहाँ करते हुए देखा है कि वो 4 4 16 कर देते हैं और 0 को नजरअंदाज कर देते हैं। तो अब क्या कर देते हैं कि यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं, बताता हूँ। एक्स इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस और 10 हो जाएगा, प्लस माइनस अपनी जगह पर रूट के अंदर 10 का स्क्वायर 100, माइनस कहाँ गया, इवन नंबर की वजह से खत्म। इवन नंबर पे माइनस क्यों खत्म हो जाता है उसकी वजह बताता हूँ। अगर स्क्वायर है तो देखो बेटा -10 के स्क्वायर का मतलब है 2 मरतबा -1 आपस -10 आपस में मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस और 10 10 100, इस तरीके से माइनस जो है खत्म होती है क्योंकि ये 2 मरतबा मल्टीप्लाई हो जाता है। सो ये तो हो गया 100, माइनस अपनी जगह पर। बच्चे क्या करते हैं 4 4 16 लिख देते हैं और इस तरह 100 में से 16 को माइनस करते हैं, हालांकि गलत है। क्या क्यों गलत है? क्योंकि वो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब है पूरा पूरा खत्म, यहाँ की जगह जगह 0 और डिवाइडेड बाय क्या आ गया 2 4 8। सो x इज इक्वल टू ये प्लस का 10 प्लस माइनस रूट के अंदर ये 0 किसी काम का नहीं है, इसीलिए खाली आप लिख देंगे अंडर रूट 100 डिवाइडेड बाय 8 इन द नेक्स्ट स्टेप। आप देख लो बेटा, तो यहाँ जगह x इज इक्वल टू प्लस का 10 प्लस माइनस और ये रूट के अंदर अब देखो परफेक्ट स्क्वायर है। पिछले सवाल के अंदर अंडर रूट 5 था, सॉल्व नहीं हो रहा था, यहाँ 100 है तो आराम से सॉल्व हो सकते हो। 10 का स्क्वायर है, इसकी जगह भी क्या आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय सॉरी नॉट 2 डिवाइडेड बाय 8। अब आपने क्या करना है, अगर रूट खत्म हो जाता है तो फिर आपका काम क्या है, x के साथ ये पूरी वैल्यू प्लस में अलग करने का, माइनस अलग। देखो कैसे अलग करता हूं मैं, x इज इक्वल टू ये 10 और बीच वाला प्लस और ये भी 10 और डिवाइडेड बाय 8, और यहां पर फिर अगले उसमें x इज इक्वल टू 10 और अब माइनस और ये भी 10 डिवाइडेड बाय 8। यहां से देखो बेटा ऊपर 10 और 10 20 यानी 20 डिवाइडेड बाय 8, 2 4 था और 2 5 था, यहाँ रह गया x इज इक्वल टू 5/4 और यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल या 10 में से 10 गए 0, तो ऊपर रह गया 0 और 0 को 8 से डिवाइड करोगे तो 0 ही रहेगा, इसलिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक 0 आ गई और एक 5/4 आ गई। आखिर में आप सोल्यूशन सेट बना दे बेटा, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, पहले वाले में फुल फॉर्म लिखवा दिए। सोल्यूशन सेट, पहले वाली हमेशा छोटी वैल्यू आती है, अगर माइनस वाली कोई वैल्यू हो तो वो पहले लिखेंगे। इस वक्त छोटी वैल्यू क्या है 0 है, तो पहले आप क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, 0 आ गया फिर कॉमा, फिर दूसरा जो आंसर है वो 5/4 है, जगह 5/4, बल्कि इसको दोबारा से करो, 2 4 8 और 2 10 20। मैं कह रहा हूँ कि कुछ गड़बड़ हुई है, तो क्या था 2 4 8 और 2 10 20, फिर दोबारा 2 2 और 2 5, तो आंसर 5/2 आया, 5/2 आया बेटा। ठीक है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे 5/2, सॉरी फॉर मिस्टेक। ठीक है बेटा, आपके पास वैसे ही कैलकुलेटर होगा, आप कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे, सो काइंडली इस चीज को बड़ा नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सोल्यूशन सेट आ गया, यही आपका आंसर है बेटा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। अगर सी की वैल्यू नहीं है तो उसकी जगह 0, बी की वैल्यू नहीं है तो बी की जगह 0। ठीक है, डन है बेटा। अगला सवाल करते हैं, फटाफट से इसको लिख लो। वेल स्टूडेंट्स, तो आपने बेटा दूसरा सवाल भी कर लिया होगा। अगर कोई मसला है तो आप वीडियो को काइंडली बैक कर दें और आप उसको जो है रिवाइज करके देख लें। अच्छा बेटा, थर्ड क्वेश्चन हम करेंगे। कौन सा सवाल हो चुका, ये वाला सवाल बेटा आपको करवा दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 1। एग्जाम्पल आप खुद कर लेंगे। क्वेश्चन मैंने आपको ये वाला करवा दिया 4x² यानी थर्ड वाला। अब आपको तीसरा करवा रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि लास्ट वाला आपका होमवर्क हो जाएगा और फर्स्ट वाला आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है बेटा, 2 सवाल आपके होमवर्क हो जाएंगे। इसके अलावा भी अगर कोई सवाल आ जाता है तो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, आप कंपेयरिंग आपको आनी चाहिए, ABC की वैल्यू आपको निकालनी आनी चाहिए। बाकी प्लस माइनस करना तो आपका वैसे ही कैलकुलेटर कर देगा। ठीक है, और अगर कैलकुलेटर नहीं भी हो तो इतनी नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन तो आनी चाहिए। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो मैं करवा रहा हूँ वो है 9x² इज इक्वल टू 12x माइनस 49। ठीक है, अब देखो जरा, इक्वल टू 0 नहीं है, इसका मतलब इक्वल टू 0 बनाना है, ये बाकी टर्म जो है उसको उस तरफ शिफ्ट करना है। एक काम की पते की बात बता दूं आपको बेटा, वो ये है कि याद रखना x² वाली टर्म हमेशा प्लस में होगी। ये दोनों बेशक कोई से भी प्लस माइनस हो सकती है, b वाली भी माइनस हो सकती है x वाली टर्म, और कांस्टेंट नंबर b माइनस हो सकता है, लेकिन a² वाली टर्म कभी माइनस में नहीं हो सकती। तो अगर कहीं आपको लग रहा है कि a² वाला माइनस में दिए, मान लो मैंने ये वाला माइनस में दे दिया, तो फिर इसको वहां शिफ्ट करना, ना कि इनको। यहाँ हर हाल में स्क्वायर वाली टर्म क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो आपका टारगेट होगा स्क्वायर वाली टर्म को प्लस बनाना। अगर स्क्वायर वाली टर्म यहाँ माइनस है तो आप उसको इस तरफ भेजोगे, यहाँ माइनस है तो उस तरफ भेजोगे, हर हाल में ये प्लस होनी चाहिए। फिलहाल ये प्लस में दिए तो हम बाकी को इसकी तरफ भेज देते ताकि ये प्लस है। ठीक है, तो लेट्स सी, प्लस का 12x इसको यहाँ शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 12x, और ये माइनस का 49 यहाँ बना के प्लस का 49 इज इक्वल टू 0 बन गया 0। तो जनरल फॉर्म बन गई, कंपेयर कर देते हैं। बाय कंपेयरिंग
with general form that is ax square प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अब देख लो बेटा a की जगह 9 आ गया बेटा, बिल्कुल सिमिलरली a की जगह बेटा 9, b की जगह आपके पास आ गया -12, माइनस का ध्यान रखना है वंस अगेन, c की जगह 49 आ गया। ठीक हो गया मेरा बच्चा। और अब आप बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग अब शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, टाइम बचाने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला। और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a। ठीक है बेटा, बात समझ आ गई। अच्छा, x इज इक्वल टू माइनस और b की जगह ब्रैकेट में वैल्यू चाहे प्लस हो या माइनस ब्रैकेट की आदत डाल दो, कि माइनस में होती तो आपका फायदा हो जाता है, अगर आप माइनस को नजरअंदाज करते हो तो आपको नुकसान है, इसलिए ब्रैकेट की आदत डाल दो। अब देखो b की वैल्यू क्या देगी, -12, फिर ये प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा -12 का स्क्वायर -4, a की जगह 9 और फिर c की जगह 49। अच्छा, रूट पूरा कर देना बेटा काइंडली, डिवाइडेड बाय 2 और a की जगह आ जाएगा दोबारा 9। ये बात समझ में आ गई। यस, नेक्स्ट करते हैं बेटा, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस और ये आ गया 12 प्लस माइनस अंडर रूट। देखो बेटा 12 का स्क्वायर तो आपको याद होगा, ये है 144, लेकिन ये चीज जो मल्टीप्लीकेशन वाली है ना, ये c की वैल्यू प्लस में तो ये माइनस रहेगा, ठीक है। और ये 4 को मल्टीप्लाई करने 9 से जो आंसर आएगा तो उसको मल्टीप्लाई करना है 49 से। देखो जरा 4 9 से 36 सिंपल, ये तो पता है, तो 36 को आपने मल्टीप्लाई करना है 49 के साथ, या 49 को 36 के साथ, बात तो एक ही है, यहां से या वहां से। 9 6 आपके पास 6 का टेबल है, 9 6 54, ठीक है। अगर 6 10 तक करोगे तो 60 हो जाएगा, 9 तक पढ़ोगे तो 54, इसका मतलब 4 नीचे आ जाएगा, 5 कैरी आ जाएगा, ठीक है। 9 3 27, 27 और 5 कितने हो जाएंगे 32, ठीक है। पहले वाले के नीचे क्रॉस, 4 6 24, 24 का 4, ये खत्म, ये 2 आ गया, 4 3 12 और 2 12, ये जगह 14, तो बेटा ये जगह 4 6, ये हो जाएगा 7 और ये जगह 1, तो बन जाएगा आपके पास 1764। यहाँ लिख दो 1764 डिवाइडेड बाय 2 9 18। x इज इक्वल टू आ गया आपके पास 12, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस अंडर रूट 1764 में से 144 माइनस करना है, माइनस कर दें इसमें से, तो देखो जरा क्या, ये 0 बच जाएगा, 6 में से 4 जाएंगे तो 2, 7 में से 1 जाएगा तो 6, ये जाएगा 1। लेकिन गौर से देखो बेटा, ये बड़ी वैल्यू माइनस में, तो यार जगह माइनस का 1620, माइनस को छोड़ दिया आपका काम खराब हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 18। जगह थोड़ी सी कम है, यहाँ से काम करूंगा, ये रफ फर्क बेटा आपका कैलकुलेटर से हो जाएगा, इसलिए मैं ये मिटा रहा हूँ। और अगर फिर भी आपने लिखना हो तो वीडियो को स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले लेना, या आप उसको से उतार लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा वीडियो को पीछे कर। अच्छा, तो आगे देखो जरा क्या होगा। अब देखो रूट के अंदर इवन नंबर है, पहले 5 तो ऑड नंबर था इसलिए इसको फैक्टराइज भी नहीं कर सकते हम। अब 1620 यानी 16 जो आपके पास 20 है, 16 20, इसको आप एलसीएम ले सकते हैं, तो ले लें। x इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 12 प्लस माइनस अंडर रूट, और माइनस भी अपनी जगह पर, लेकिन 1620 का आप क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। सो मैं यहाँ साइड में एक छोटा सा रफर्क बना लेता हूँ और उसका एलसीएम देता हूँ, ठीक है। कैसे बनाएंगे, 1620, सो 2 के टेबल से हो रहा है, 2 8 16, ठीक हो गया, तो और 2 10 20, फिर दोबारा 2 4 8 0, 2 5 10, यानी हाँ इसका आधा, 810 का आधा क्या होगा 405, ठीक है। तो उसके बाद देखो 3 के टेबल से चेक करो क्या हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल। 3 से टेबल से करोगे 3 1 3, एक रह गया 10, फिर 3 3 9, फिर एक रह गया 3 5 15। अब देखो बेटा, अब 1 3 5 क्या दोबारा 3 के टेबल से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 3 4 12, एक रह जाएगा 15, दोबारा 3 से करोगे 3 4 12 रह जाएगा बेटा, एक 12, एक रह जाएगा 15, और 3 5 15, दोबारा करो 3 से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 3 1 3, 3 5 15, और दोबारा 3 से करोगे 3 5, और आखिर में क्या रह जाएगा 5 1। तो आप गौर से देखो फैक्टर्स को, 2 का स्क्वायर बन जाएगा, एक 3 का स्क्वायर और एक और 3 का स्क्वायर, इसका मतलब है रूट के अंदर एक 2 का स्क्वायर बन जाएगा, एक 3 का स्क्वायर बन जाएगा, एक 2 3 के स्क्वायर बन जाएंगे, और आखिर में एक 5 रहेगा। तो जो सिंगल नंबर रह गया वो रूट के अंदर रह जाएगा माइनस के साथ, और बाकी सब रूट के बाहर आ जाएंगे। तो देखो जरा, ये इसके अंदर हम लोगों ने फैक्टराइज किया, और फैक्टराइज करने के बाद हमें क्या मिला, हमें मिला एक 2 का स्क्वायर, एक 3 का स्क्वायर, एक और 3 का स्क्वायर, और आखिर में मल्टीप्लाई, और ब्रैकेट में -5 लिख दो, क्योंकि जो अकेले रह जाता है माइनस उसी के साथ रहता है, बाकी तो रूट से बाहर आ जाते हैं।
और डिवाइडेड बाय 18, ठीक हो गया। और x इज इक्वल टू ये 12 प्लस माइनस, यहाँ से देखो बेटा रूट इस पर अलग करोगे ये भी बाहर आ जाएगा, रूट अंडर रूट 3 स्क्वायर पे करोगे ये भी बाहर आ जाएगा, फिर इस पर अलग करोगे ये भी बाहर आ जाएगा, और रूट के अंदर रे क्या जाएगा अंडर रूट -5 और डिवाइडेड बाय 18, ठीक है। x इज इक्वल टू ये 12 अपनी जगह पर प्लस माइनस भी अपनी जगह पर, 2 3 6 और 6 3 18, और अंडर रूट के अंदर देखो बेटा अंडर -5 है। माइनस जब भी खत्म करते हैं बेटा नॉर्मली, ये तो आपने पढ़ा ही होगा क्लासेस के अंदर कि जब माइनस खत्म होता है तो बाहर क्या आ जाता है आयोटा आ जाता है, और डिवाइडेड बाय 18। अब देखो बेटा ऊपर वाली टर्म दोनों में से कोई ना कोई नंबर कॉमन आ रहा होगा जो नीचे को कैंसिल कर रहा होगा, तो आप जब तक सिंप्लीफिकेशन ना हो जाए तब तक ना छोड़िएगा। ये तो आपको पता चल गया कि आंसर रूट में ही आएगा क्योंकि रूट खत्म नहीं हो रहा, आयोटा रह गया, तो आप रूट तो खत्म होगा नहीं, लेकिन बाकी सिंप्लीफिकेशन कर दो। देखो बेटा इन दोनों में से 6 कॉमन आ सकता है क्योंकि वो 6 नीचे कैंसिल हो जाएगा, 6 कॉमन लोगे तो यहाँ रह जाएगा 6 2 12 होता है इसलिए 2 रह जाएगा, ये प्लस माइनस 6 3 18 होता है इसलिए 3 रह जाएगा, और ये 5 आयोटा 5 पे, ठीक है 5 आयोटा डिवाइडेड बाई ये है 18, ठीक हो गया। ये देखो 6 1 6 6 3 18 और x की वैल्यू आपके पास आ गई +2 प्लस माइनस ये साथ में बाहर 3 है बेटा, फिर अंडर रूट 5 और साथ में आएटा डिवाइडेड बाई 3। तो बेटा अब ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, आप इसलिए सोल्यूशन सेट लिख दें, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 5 आएटा डिवाइडेड बाई 3। सो ये बेटा फाइनल आपका आंसर है। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। दो आपको होमवर्क दिए बेटा, उसको आराम तसल्ली से लाजमी करना है जो आपके पास है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बगैर होमवर्क के आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी, याद रखना आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं होंगे, इसीलिए आप ये तो करेंगे होमवर्क भी जरूर करेंगे, फॉर्मूला याद रखेंगे बेटा, ABC की वैल्यू निकालना आपको आनी चाहिए, प्लस उससे इंपॉर्टेंट चीज कंटिन्यूसली आपके पीछे वाली जो जितने भी एक्सरसाइज में करवा चुका हूँ वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो वीडियोस भी देख लें ताकि आपका शॉर्ट सेक्शन अच्छी तरीके से हो जाए, और फिर आपके पास लॉन्ग सेक्शन इंशाल्लाह बहुत जल्द वो मैं आपको करवाऊंगा, साथ में MCQs वगैरह की भी क्लास रखेंगे अच्छी खासी, तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसीलिए बेटा आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कर देते हैं कि बेटा अगर आप चैनल पे नए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि साथ साथ हमारा भी फायदा हो, और उससे इंपॉर्टेंट एक रिक्वेस्ट ये है बेटा, रिक्वेस्ट भी करें और आपका फायदा भी इसमें कि आप वीडियो काइंडली पूरी वॉच किया करें। क्यों? उसमें फायदा ये है कि आपको बीचों बीच जो इंपॉर्टेंट बातें हम कर रहे होते हैं वो आप तक पहुंच जाएगी और आपको नॉलेज समझ में आ जाएगी। अदरवाइज अगर आप बीच में स्किप करते हैं तो नुकसान आपका होगा, कोई इंपॉर्टेंट बात हमने कर दी होगी बोर्ड के हवाले से या क्वेश्चन के हवाले से और आपने मिस कर दी तो बेटा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा, इसलिए आप वीडियो पूरी वॉच करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जब लॉन्ग सेक्शन स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।